जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं, जिनमें इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं। गोपियां, गाय, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के वो और भी मूल बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायासी तेरी प्राप्ति कर ली है। और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सभी प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनअधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वो भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वो भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना भी धो ले तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वो चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता, प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में किससे? वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा दे ही कैसे सकते हैं? कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रीय पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, किसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती है और परम गति को प्राप्त होती है। जिसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रज गोपियां आदि और अभी के जमाने में मीरा, करमोती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई। ऐसे ही विश्वों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज,
गुरु आदि कई भगवान के भक्त हुए। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इस विषय में पाप योनि पद स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं। उसमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कार्यों में बैठने का अधिकार है। अतः ये स्त्रियों की पाप योनि कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती है, मेरी तरफ चल सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इस पाप योनि पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। अर्थात जो अच्छे आचरणों वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में होता है, परंतु जो नीच आचरणों वाले हैं वे कुत्ते, सूकर और चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। वैश्यों को तो वेदों को पढ़ने का भी और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अतः इस पाप योनि पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो भी यह युक्ति संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, मूढ़, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हीं को पाप योनि पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं। वैसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भी भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है। फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ पाप योनि पद में पशु, पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतकरण में जन्म की प्रधानता है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती, कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर का नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। यहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है, वहां मैं शरीर से अलग हूं यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत्व हाड़ मास का मल मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तदाम्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तदाम्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तदाम्य मिटता है, शरीर का तदाम्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब
शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वो वर्ण आश्रम से अतीत है। परिशिष्ट भाव यह है कि जिसमें दूसरों का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रम अर्थात विशेष आश्रम कहा गया है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले वर्तमान इस जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के दो श्लोक में करते हैं, आगे के श्लोक में करते हैं। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले तीसरे श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया, और 32वें श्लोक में जिसको पाप योनि कहा गया है, उसके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणा पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्म आरंभक कर्म भी शुद्ध है, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने के तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। ये तीन बातें कहने का, पुण्य, ब्राह्मणा, राजर्षि और भक्ता, ये तीनों बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं, कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होती है वह भी बाह्य ही होती है। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्य, ब्राह्मणा और राजर्षि ये दो पद आए, परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए भक्ता पद आया है। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है, अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ यह पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भक्ति प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल जाए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है सब भजन करने से ही आती है। भगवान का तात्पर्य यह नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी ही तरफ लग जा, केवल मेरा ही उपदेश लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा,
पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे, उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहाँ आत्मदेह पर वजस्व क्रिया दी है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।